नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के फरेब का। जी हाँ, फरेब शब्द का हम इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि वो जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है, इसलिए वो फरेबी है। और फरेब किस स्तर पर है इसको भी अगर समझना हो तो जरा प्रशांत किशोर के पूरे चरित्र पर गौर करिए। बीमार हैं, वो दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, उनकी यात्रा स्थगित है और मेरे ही गृह जिला से उनकी यात्रा की शुरुआत होनी है, समस्तीपुर से। कोशिश करेंगे कि उस यात्रा में मैं भी शामिल हूँ और ज़रा उसकी परत दर परत जो चीज़ें जिन यात्रा की शुरुआत के दिनों के से ही हम आपके सामने लाते रहे हैं, तो एक और सत्य से हम आपको सरोकार करा दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों दिल्ली में रह कर क्या रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर संघ का ऐसा स्लीपर सेल है जिसको समझना और जिसके बारे में सोचना हमारे आपके बस के बाहर की बात है। हम आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैं भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा नेटवर्क उन तक है, उनके हर एक्टिविटी पर हमारी नज़र रहती है। उनका संस्थान किसके लिए काम कर रहा है, किस स्तर पर काम कर रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलती रहती है। बस जानकारी मिलती है और वही जानकारी मेरे विश्लेषण का आधार होता है। हाल के दिनों में लगातार हम दिल्ली रहे तो एक खबर लुटियन जोन में काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया कि सब कुछ सुलझ गया। सचिन पायलट भी मौजूद थे, अशोक गहलोत भी मौजूद थे। सब कुछ हुआ लगा जैसे राजस्थान का चैप्टर को कांग्रेस ने सुलझा लिया। लेकिन इस खबर के साथ ही ये भी खबर आए कि प्रशांत किशोर पूरी तौर पर सचिन पायलट के साथ है और सचिन पायलट को राजस्थान का दूसरा वसुंधरा राज सिंधिया बनाने की कोशिश में ये लगा हुआ है। और ये शब्दबाज प्रशांत किशोर उन्हें दिखा रहे हैं। दिल्ली का अचीवमेंट इनका यही अचीवमेंट है कि वहाँ कांग्रेस को दो भागों में विभक्त करने में ये लगभग कामयाब होते दिख रहे हैं। सचिन पायलट का पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने करा दिया है। पार्टी का जो ये यात्रा चल रहा है, इस यात्रा में मीडिया मैनेजमेंट से लेकर सारे तरह के मैनेजमेंट की जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की टीम उठा रही है। जरा हेडलाइन देखिए, जन से लाभ हो रहा, ये आज तक का हेडलाइन है। पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के लिए ये पंक्ति या ये शब्द या ये हेडिंग कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन सचिन के लिए ये हेडिंग दिखाई दे रहा है, जन से लाभ उतना। और सचिन क्या कह रहे हैं? सचिन कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमने वादा किया था कि वसुंधरा राज सिंधिया के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को एक्सपोज करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम करने में कामयाब नहीं रहे। इसलिए हम यात्रा पर हैं और इसके लिए जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम जनता से लेकर सदन से लेकर सड़क तक वाले जो नारे हैं वो नारे लगा रहे हैं। तो जरा समझिए, वसुंधरा राज सिंधिया और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और तीसरी तरफ राजेश पायलट। वसुंधरा राजे सिंधिया को न मोदी पसंद करते हैं न शाह पसंद करता है। वजह स्वाभाविक है कि वसुंधरा राज सिंधिया जिस वक्त राजनीति में आई, ये दोनों जो हैं उस समय में राजनीति का ककराह पड़ रहे थे, तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। और फिर वो महारानी है, उसका अंदाज अलग है। एक बार वो बोतका ले लेती है तो बड़े बड़े की औकात बता देती है, तो फिर इन दोनों का क्या हैसियत है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न रहे। आज 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार अस्थिर नहीं हो पाई, इसकी वजह वसुंधरा राज रही। जब भी शाह सचिन पायलट के माध्यम से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, वसुंधरा कहीं न कहीं उसमें पेच लगा देती थी। वो कसक मोदी और शाह दोनों के अंदर है कि मध्य प्रदेश तो हम तोड़ लिए लेकिन राजस्थान नहीं तोड़ पाए वसुंधरा की वजह से। तो इस पूरे खेल में
जरा देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस को कमजोर कीजिए, वसुंधरा के छवि को धूमिल कीजिए। मतलब एक साथ संघ का यही चरित्र है, और ये आज की राजनीति का भी चरित्र है, जिसमें संघ कुछ ज़्यादा स्मार्ट है। और भारतीय हमारा स्वभाव भी यही है, हम जिस देश में पैदा लिए हैं, और मेरा राजनीतिक मिजाज भी रहा है और हमारा स्वभाव भी यही रहा है। हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि वहाँ दुश्मन कौन है मोदी और शाह के लिए या संघ के लिए? दुश्मन नंबर 1 है वसुंधरा राजे सिंधिया। अशोक गहलोत नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया खत्म होगी तो 2029 में शाह को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो बीजेपी के अंदर 24 और 29 का खेल हो रहा है ना, वो यही खेल है। हालांकि हाल में प्रधानमंत्री गए थे वहाँ, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ी सम्मान के साथ अपने बगल में बैठाए, लगा जैसे कि सब कुछ सुलझ गया है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस अभियान की शुरुआत किए हैं और जिस स्तर पर यह अभियान सचिन पायलट के माध्यम से चलाना चाह रहे हैं, गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया चोर है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान को लूटा है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूरी मशीनरी के मदद से किस तरीके से तमाम चीज़ों को उन्होंने बदला है। ये एक अलग संदेश देने की कोशिश हो रही कि वसुंधरा की जो छवि है, सचिन पायलट के सहारे ही उसको धूमिल करिए तो बीजेपी फिर कुछ दूसरा दाव खेलने को खेलेगा। तो ये प्रशांत किशोर है। और आप बिहार में भी देखिए प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं, राजस्थान में वो क्या कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। बिहार में वो क्या कर रहे हैं, बिहार में भी वो मोदी के लिए ही काम कर रहे हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं आप देखिए। जो एक विधान पार्षद उन्होंने जीता है, जिनको उन्होंने टिकट दिया और अपनी पूरी संपदा उस पर लुटा दिया, वो क्या है? मुसलमान है। मतलब बिहार की राजनीति में जो ये प्रभावी तबका है, मुसलमान, अति पिछड़ा, दलित में पासवान छोड़कर जो दलित है, ऐसे तमाम लोगों को संगठित करना और उनको चुनाव में उतारना, चाहे उससे लाभ किसको होगा? उसको लाभ होगा किसको? महागठबंधन को कमज़ोर होगा। लाभ दिलाना किसको चाह रहे हैं वो सामने है, क्योंकि चिराग के माध्यम से अमित शाह ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में ये बातें सामने आई कि चिराग के सहारे जब वो नीतीश को कमज़ोर करने की कोशिश की तो आरजेडी मजबूत हो गया। अंतिम समय में अगर नहीं संभलते तो तेजस्वी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो अब ये रणनीति बिहार में फेल हो गया कि नहीं, इसके सहारे अगर हम राजनीति साधने की कोशिश करेंगे तो बिहार आरजेडी के हाथों चला सकता है। अब खुद बीजेपी सत्ता में कैसे आए? तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को आगे लाइए, प्रशांत किशोर को टास्क नंबर 1। ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ों को आगे लाइए, टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3, यादव को मोहरिया की तरह इस्तेमाल कीजिए। और सवर्ण को अपने पूरे अभियान के दौरान इतनी दूरी जरूर बना कर रखिए कि उसे ये ना लगे इस खेल में इस प्रदेश का सवर्ण शामिल है। ये पिछड़ों को एहसास नहीं हो, क्योंकि जैसे ही ये एहसास होगा वो साथ छोड़कर चला जाएगा। तो बिहार में भी प्रशांत किशोर इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं और मोदी के लिए और संघ के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे उनका शासन व्यवस्था कायम हो। और उनको पता है कि बिहार में अगर सीधी लड़ाई होगी तो बीजेपी को सीधी लड़ाई में जीतना का मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि कहीं न कहीं से वो चीज़ें सामने आएंगी जिसका नुकसान बीजेपी को अंतिम समय में हो सकता है। वजह भी है, उनका जो मूल वोटर है सवर्ण और बनिया, वो अब उम्मीदवारों के अनुसार अपना कैरेक्टर बदलना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा इस बार बनिया विधायक किसके पार्टी से? आरजेडी से। बस सवर्ण को साधना है। बीजेपी जो है सो ताश की पत्तों की तरफ बिहार में बिखर जाएगी। बीजेपी जो है सो ताश की पत्तों की तरफ बिहार में बिखर जाएगी।
क्योंकि ये 2 आधार वोट चला गया तो फिर उनको स्थापित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास न उस तरीके का लीडरशिप है, न उस तरीके का संगठन है आज भी कि गांव-गांव तक पहुंच सके। तो बस चिराग मॉडल को अपनाया उन्होंने, वो फेल हुआ, तो अब प्रशांत किशोर मॉडल अपनाने जा रही है और प्रशांत किशोर को इसकी पूरी जिम्मेवारी दी गई है। और ये तय मानिए कि आपको लग रहा होगा कि अरे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में तो उन्होंने बड़ी मजबूती से ममता के साथ लड़ा। तो देखिए, हमेशा इन चीज़ों को समझिए कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहें और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज में हमारी विश्वसनीयता बनी रहे। वो जो एक आइडियलॉग है, जो एक नैरेटिव की तरह सोचने वाले जो लोग हैं, उनका भी हम पर भरोसा बना रहे। इसलिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग खेलते रहते हैं कि पब्लिक कन्फ्यूज्ड रहे, डालिमा में रहे। अरे पश्चिम बंगाल में तो देखिए ममता को जिताने के लिए इन्होंने तेरी चूटी एक लगा दिया। ये कहना गलत है, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में जो रोज़ाना खर्च हो रहा है, जिस स्तर पर इनकी यात्रा चल रही है, आप हैरान हैं। हर कोई सवाल करता है कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो उस सवाल को वो टाल जाते हैं, कहते हैं हमने जो कमाई है वो लगा रहा है। अगर कमाई को ही लगा रहे हैं तो आईपैक के पटना दफ्तर को बंद करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों अधिकांश स्टाफ को आप हटा दिए? अभी आपका स्टाफ सिर्फ आपके यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपका जो मूल काम था वो सारी कामें खत्म हो चुकी है, वो सारी ऑफिस दफ्तर बंद हो चुका है। आप सारे आईपैक के कार्यकर्ताओं को आप लगाए हुए हैं कि रोज़ इतने SMS, इतना फॉलोअर्स नहीं बढ़ा तो फिर आप किसी काम के लायक नहीं। स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक घूमिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, इसी काम में आप लगाए हुए हैं। यात्रा कैसे सफल हो, इसी काम में लगाए हुए हैं। अखबार मीडिया मैनेजमेंट कैसे हो, इसी काम में लगाए हुए हैं। तो देखिए, मीडिया का भी टोन देखिए। प्रशांत किशोर बिहार से बाहर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की खबर रोजाना छप रही है। आप गौर कर रहे हैं ना, दिल्ली से कोई उनका बयान नहीं आ रहा है, ना वो यात्रा पर है, यात्रा पर भी नहीं है जो उनका बयान आता रहे। लेकिन देखिए, रोजाना नीतीश को लेकर, लालू को लेकर खबरें आ रही हैं। यही मैनेजमेंट है और यही संघ का तरीका है कि आपको बनाए रखना है। अगर आप हमारे साथ हैं, उसके लिए जितने टूल्स की ज़रूरत है वो हम आपको मुहैया कराएंगे। तो प्रशांत किशोर इलाज भी करा रहे हैं, रोज़ बयान भी दे रहे हैं और हर चैनल और हर अखबार में उनकी बयान को सुर्खियों से छापा भी जा रहा है। वजह क्या है? वजह है मिशन 2024। और 2024 में मोदी की वापसी कैसे हो, इसका जो ताना बाना है, उस ताना बाना में प्रशांत किशोर मोदी के साथ पूरी तौर पर खड़े हैं। अब आप इस स्थिति के बावजूद भी समझने के लिए कुछ बचा है, तो अब फिर अपने तरीके से भी वेरीफाई कीजिए चीज़ों को। आज पूरी ताकत, वही ताकत प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है जो ताकत बीजेपी के साथ खड़ी है। आज प्रशांत किशोर के साथ वही लोग खड़े हैं, फंड के मैनेजर, जो बीजेपी और संघ के फंड मैनेजर हैं। सचिन का ऑपरेशन किसके लिए हो रहा है? यहाँ पे नीतीश का ऑपरेशन किसके लिए हो रहा है? यही 2 राज्य हैं जहाँ बीजेपी चाह के भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो प्रशांत किशोर को जिम्मेवारी दे दी गई है। सोचते रहिए, यही सियासत है और इसी सियासत के चक्रव्यूह में हम लोग अक्सर फंसते रहते हैं।